दोस्तों, सोचकर देखिए, हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पहाड़ जरूर होता है। किसी का पहाड़ टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन है, किसी का गुस्सा, किसी का फियर ऑफ फेलियर और किसी का ओवर थिंकिंग। लेकिन क्या मजे की बात जानते हैं, ये पहाड़ हमेशा बाहर नहीं होता, ये अंदर बैठा होता है। जैसे कोई इंसान सालों से लिखना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं अच्छा राइटर नहीं हूं, और इसी सोच की वजह से वो कभी शुरू ही नहीं करता। कोई लड़की बिजनेस शुरू करना चाहती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे के डर से वही पुरानी जॉब करती रहती है। कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, लेकिन हर दिन मोबाइल स्क्रॉल करता है और खुद को बोलता है अभी तो टाइम है, बाद में कर लूंगा। ठीक है, तो अब सवाल है आपसे कि आपका पहाड़ कौन सा है? क्या आप अपने अंदर उस पैटर्न को पहचान पा रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखना। किताब का सबसे जरूरी संदेश, ब्रियाना विस्ट बार बार एक ही बात दोहराती हैं, योर माउंटेन इज यू। मतलब जब तक आप खुद से लड़ाई नहीं जीतते, आप दुनिया की किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकते। सोचिए, अगर आपको लगता है कि दुनिया की नजरें आपके खिलाफ हैं, तो पहले अपना अंदरूनी नजरिया बदलो, क्योंकि असल में दुनिया नहीं रुकती, आपकी सोच आपको रोकती है। सेल्फ सैबोटाज के हिडन फेसेस। दोस्तों, सेल्फ सैबोटाज सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, इसके और भी चेहरे होते हैं, जैसे परफेक्शनिज्म, यानी अगर परफेक्ट नहीं होगा तो शुरू ही नहीं करूंगा। ओवर थिंकिंग, यानी क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग हंसेंगे। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं ये कर ही नहीं सकता। या कंफर्ट एडिक्शन, इजी चीजों में ही फंसे रहना। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कोई इंसान यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, लेकिन सोचता है कि कैमरा अच्छा नहीं है, वॉइस परफेक्ट नहीं है, एडिटिंग नहीं आती, और वो सालों तक स्टार्ट ही नहीं करता। यह परफेक्शनिज्म का पहाड़ है। कैसे तोड़ें ये पैटर्न्स? किताब कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक्शन स्टेप्स लेने होंगे। 1. अवेयरनेस एक्सरसाइज। हर रात सोने से पहले 2 मिनट लिखो, आज मैंने खुद को कहां रोका, कौन सा डर या आदत मुझे पीछे खींच रही है। 2. रीफ्रेम एक्सरसाइज। नेगेटिव आइडेंटिटी को बदलो, मैं आलसी हूं को मैं डिसिप्लिन बन रहा हूं, मैं फेल हो जाऊंगा को मैं कोशिश कर रहा हूं और सीख रहा हूं। 3. स्मॉल विन सेलिब्रेशन। हर छोटी जीत पर खुद को रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, एक दिन मोबाइल कम यूज किया तो खुद को छोटी ट्रीट दो। कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। कंफर्ट जोन एक छोटी सी रूम की तरह है, अंदर सब सेफ है, इजी है, लेकिन वहां कोई खिड़की नहीं है, कोई फ्रेश हवा नहीं है। अगर आप वहीं रहोगे तो धीरे धीरे घुटन महसूस होगी। ग्रोथ जोन बाहर है, हाँ वहां बारिश है, धूप है, डर है, लेकिन वहीं असली जिंदगी है। सोचो, अगर तितली अपने ककून से बाहर आने से डर जाए तो क्या वो कभी उड़ पाएगी? नहीं। इसी तरह जब तक आप डिस्कंफर्ट फेस नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। किताब कहती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो हथियार है जिससे आप अपने पहाड़ को काट सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। 2. सेल्फ मैनेजमेंट, क्या मैं अपने गुस्से, आलस या डर को कंट्रोल कर सकता हूं। 3. एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। 4. हेल्दी रिलेशनशिप्स, सही लोगों के साथ जुड़ना। जब भी कोई इमोशन आए, खुद से पूछो, क्या ये इमोशन मुझे एम्पावर कर रहा है या मुझे रोक रहा है। मान लो एक लड़का है, राज का सपना था यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन हर बार एग्जाम पास करने से पहले ही वो खुद से कह देता शायद मैं केपेबल नहीं हूं। वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढता, सोशल मीडिया, गेम्स, आउटिंग्स। लेकिन जब उसने अपनी हैबिट्स ऑब्जर्व की और छोटा स्टेप लिया, रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई फिक्स की, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखने लगी। राज का पहाड़ खुद उसकी सेल्फ डाउट थी, और जब उसने उसे फेस किया तो वो ऊंचाई पर चढ़ गया। दोस्तों, याद रखो, आपका पहाड़ आपका दुश्मन नहीं है। वो आपको रोकने नहीं आया, बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। अगर आप आज डर से भाग रहे हो, तो कल वही डर आपको पावर दे सकता है, बशर्ते आप उसे फेस करो। सोच के देखो,
अगर कल से आप अपने अंदर के पहाड़ को फेस करना शुरू कर दो तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी, कमेंट में बताना जरूर। तो दोस्तों, द माउंटेन इज यू हमें यही सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जब आप अपने अंदर के डर, डाउट्स और पुराने पैटर्न्स को जीत लेते हो तो कोई भी गोल दूर नहीं रहता। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखो आपका पहाड़ कौन सा है जिसे आप कॉन्कर करना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब के साथ। धन्यवाद।